जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमराधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण रे प्रणाम निवेदन करे। ए नरसिंहपुर सत्संग विहार अनुकूल्य रे आज अनुष्ठित 739तम आभासी सत्संगर वरेण्य संचालक महोदय, वरेण्य ऋत्विक देवता वृंद, वरेण्य कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरु भ्रता वृंद, स्नेमयी माँ माने, सान सान पिला माने समस्त को यथायोग्य प्रीतिपूर्ण रा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। आज आलोच्य विषय होची भक्ति। ए भक्ति शब्दटी आसीची भज धातुरु। भज युक्त 3 प्रत्यय। परमदयाल श्री ठाकुर ए भक्ति संपर्क रे बाणीटी दे कहउछंती, भक्ति माने भजन किंतु भजन माने सेवा, निष्ठा निपुण भजनी ताई अंतरेरी विभा। भक्ति माने भजन किंतु भजन माने सेवा। ठाकुर कहउछंती भक्ति माने भजन करिवा आ भजन होची सेवा। भजन माने इष्टंक पई करिवा, जाहंक प्रति मु भक्ति समर्पण करूची तांक पई वास्तव भाव रे किछि करिवा, सेवा माध्यम रे तांक प्रतिष्ठा पई जहा किछि करिवा सेटा भक्तिर निदर्शन। आ निष्ठार सह जदि एई सेवा इष्टार्थ सेवा जदि करा जाए ताले अंतरर मनुष्य विकसित हो जाए, अंतरर सौंदर्य वृद्धि प्राप्त हो जाए, मनुष्यर अंतर्जगतटा सुंदर हो उठे। आ अंतर्जगत सुंदर हेले से मनुष्यर व्यक्तित्व भी रूपांतरित हो जाए। सेइथि पई श्री श्री ठाकुर कहउचंती ए भक्तिर गाढ़त्व ही होचे प्रेम। जने मनुष्य प्रेमी हो जाए, जने मनुष्य समस्त को भल पाए, कारण समस्त होचंती ईश्वरंकर पवित्र सृष्टि, तांकरी सर्चना। से ईश्वरंक प्रति मनुष्य जदि भक्ति स्थापन करि पारे, तांकर सृष्ट समस्त जीव जगत प्रति मनुष्यर श्रद्धा आसे, स्नेह आसे, भल पाइबा आसे। श्री श्री ठाकुर भक्तिर संज्ञा दबाकु जाय कहउछंती तांकर से पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ रे, सतरे निरवच्छिन्न संलग्न रहिबार चेष्टा को ही भक्ति कहंती। सतरे निरवच्छिन्न संलग्न रहिबार चेष्टा को ही भक्ति कहंती। जगत रे परम सत होचंती से स्रष्टा पुरुष, जहांक आशीर्वाद रे संसार को आसीछु। एवं से जेते बेले नरतन धारण करी संसार को आसंती, से सत तांकर हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन रूप होचंती से सद्गुरु बा पुरुषोत्तम। एवं तांक प्रति निरवच्छिन्न संलग्न रहिबार ए जो प्रचेष्टा, प्रभुंकर काम करिबी, प्रभुंकर गुणगान करिबी, प्रभुंकर मन लाखी हेवा पई चेष्टा करिबी, ए भावनाटा होची भक्ति। ठाकुर कहउचंती भक्ति चित्त को सतरे संलग्न करिबा को चेष्टा करे, आ तोहिरु जो उपलब्धि हुए ताहा ही ज्ञान। ताहले ए भक्ति तार विपरीतार्थ होची आसक्ति। भक्ति तार काम होची मोर मनटा को से ईश्वरंक ठारे, गुरुंक ठारे संलग्न रखिबो। से कौन चाहंती, से कौंथिरे खुशी होंती, तांकर प्रीत्यर्थे कौन कर्म मु करिबा उचित, इष्ट प्रतिष्ठार्थे मोर करणीय कौन, एई समस्त चिंता चेतना ने लागि रहिबा होची भक्ति। एवं तांकर वास्तव कर्म रे निजको मु शामिल करि पारिले सेईटा ही भक्ति, सेईटा ही हुए भजन, सेईटा ही हुए सेवा। आउ सेइथिरु जो अनुभूति आसे, जो उपलब्धि आसे, ताहा ही होची ज्ञान। सेइथि पई तो श्री श्री ठाकुर कहले भक्त ही प्रकृत ज्ञानी, भक्ति विहीन ज्ञान वाचक ज्ञान मात्र। मो भीतर जदि भक्ति नाही, मु खाली कथा कही जानिछि, बहुत पाठ पढ़ीछि, लोकन को कथा कही हिप्नोटाइज करिवार शक्ति रखिछि, किंतु मो भीतर अंतर्जगत रे जदि भक्ति नाही, ताहले से ज्ञान से कथा लोकन को ऊपर किछि प्रभाव पकेइबो नाही। पुनी एई भक्ति निबद्ध करा जाए। भक्ति निबद्ध होई पारे केवल जड़े ईश्वर सद्गुरु, ईश्वर जदि सद्गुरु बा पुरुषोत्तम रूप रे आम आगे प्रतिभात थांती, एवं तांकु जदि आमे ग्रहण करि पारु जीवन रे, से एकमात्र आराध्य, एकमात्र ध्येय, स्वयं सर्वश्रेष्ठ पुरुष बा पुरुषोत्तम जदि थांती, तांक प्रति जदि भक्ति निबद्ध करा जाए, ताहले सेटा केवल संभव हुए। जदि भगवान श्रीकृष्ण गीतार जो कथा कहउछंती ताकु जदि आलोचना पर्यायभुक्त करा जाए, भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो तीर्थ महं सच मम प्रिय।
अर्थात मो सहित नित्य युक्त रही मते एकात्म भावरे भजन करुथुवा ज्ञानी भक्त से होची सबुठु श्रेष्ठ भक्त बा सबुठु मोर प्रिय भक्त। मो सहित नित्य युक्त रही एकात्म भावरे मते भजन जे करे सेई भक्त ही सबुठु ज्ञानी भक्त एवं सी ही मोर अत्यंत प्रिय। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से कथा ही कहते एकानुरक्ति तीव्रता और क्रमागति रे ही जीवनर सौंदर्य सार्थकता। मु जदि भक्ति स्वयं ईश्वर पुरुषोत्तम जेतेबेले रक्त मांस संकुल देह धारण करी आसंती से होचंती सर्वश्रेष्ठ पुरुष से होचंती सर्वपुर परिपूरणी क्षमता संपन्न व्यक्तित्व। सुतरां तांको ठारे जदि मु केवल भक्ति निबद्ध करे जदि मोर भक्तिटा अलगा कौनसी विभिन्न स्वार्थ पई विभिन्न देवादेवी पाखरे निबद्ध न होई जदि सेटा हो जाए सेटा आसक्ति हो गला। किंतु भक्ति जेतेबेले सब देवतांकर परम सार्थक सृष्टि स्वरूप स्वयं ईश्वर पुरुषोत्तम नरोत्तम धारण धरी आसंती ताहले तांको पाखरे जदि भक्ति निबद्ध करे ताहले सेही भक्ति रे ही मो जीवन सुंदर हो जीवो। सेथिपई एकानुरक्ति तीव्रता तीव्रता माने से एकांक प्रति पुरुषोत्तम प्रति गुरुंक प्रति सद्गुरुंक प्रति अनुरक्त रहिबी एवं तीव्र भाव लगी रही आ क्रमागत भाव चलिबी। बहु अनुरक्ति हो गले बहु नैष्ठिकता हो गले सेटा व्यभिचारिणी भक्ति हो जाए। तार अन्य नाम श्री श्री ठाकुर परिभाषा रे आसक्ति कहा जाए। तेणु एकानुरक्ति पुणी तीव्र तीव्र भाव हल्का भाव नुहे मांदा भाव नुहे सेमिति नुह तीव्र भाव एकंक प्रति तीव्र अनुरक्ति एवं क्रमागत भाव निरवच्छिन्न भाव विदाउट एनी इम्पेडिमेंट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जदि मु एई प्रकार भाव जीवन लगी रही जीवन रे सौंदर्य आ सार्थक हो उठिबो जीवन। परम दयाल श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड रे कहउचंती 1941 मसीहा डिसेम्बर मास 20 तारिख दिन भक्तजन समावेष्टित बसचंती श्री श्री ठाकुर पूज्य केष्टदास ठाकुर प्रश्न करछंती ठाकुर जो गीतारे अछि तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशेषते से कथाटार माने कौन जोटा भगवान श्रीकृष्ण कहते पूर्व आलोचना कली से कथा श्री श्री ठाकुर प्रश्न करछंती तार अर्थ कौन। श्री श्री ठाकुर कहते एक भक्ति नहले चलिबो नाही भक्ति एकंक प्रति निबद्ध हवा दरकार। 25 ठाकुर धरिले असुविधा बहुनैष्ठिक जो माने सेमानंक जीवन रे कौनसी संगति न थाए सेमाने आस्ते आस्ते पागलंक भरी होई जानती। बहुनैष्ठिक अर्थ मूलत सेमानंकर कौनसी ठिरे ही निष्ठा नहीं केवल भिन्न भिन्न प्रवृत्ति स्वार्थ ही निष्ठा अछि। तेणु सेमानंक जीवन रे आत्मनियंत्रण करबा संभव हुए नहीं। आ आत्मनियंत्रण जदि हुए ना तांकर अभिज्ञता हुए नी तांकर ज्ञानर मध्य उन्मेष हुए नहीं। तेणु भक्ति बा एकानुरक्ति छड़ा ज्ञानोदय हुए नहीं। जन को आश्रय करी जी दुनियाटा को देखे जन को पई जी भावे कहे करे तांकर स्वार्थरे स्वार्थान्वित हुए तार बोध अव्यक्तित्व भितर गोटे अन्य संगतिर विन्यास फुटी उठे। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउछंती से एक जेतेबेले स्वयं ईश्वर पुरुषोत्तम आसंती तांक प्रति मनीषर दरकार अकाट्य विश्वास। सेइथिपई ठाकुर कहिले विश्वास न आसिले निष्ठा आसे नहीं आउ निष्ठा छड़ा भक्ति रही पारे नहीं। बाणी दे कहउछंती प्रभु निष्ठा भरा भजन छड़ा भक्ति कभू रहे ना सेवादीप्त चर्चा विहीन भक्त कृति হয় না। निष्ठा भरा भजन छड़ा भक्ति कभू रहे ना। मो भितर जदि ईश्वर प्रति निष्ठा न थाए भजन माने तो सेवा। श्री श्री ठाकुर कहउछंती जदि तांकरी सेवा जदि तांकरी मंगल यज्ञ जदि तांकरी निर्देशित कर्म रे मु निजको नियोजित रखिबी एवं सेथिरे जदि मोर निष्ठा थिबो निष्ठा माने नि उपसर्ग स्था धातु घंग प्रत्यय निशेष भाव रे लागि रहिबा कामटी आरंभ कली शेष हेबा पर्यंत से कामरु मु विरत हेबी नहीं बंद करिबी नहीं आरंभ करिछि शेष करिबी। जो कथा श्री श्री ठाकुर कहले अर्जने पटु शास्त्रयी कार्य सुंदर समापन यह देखी तुई बुझीबी लोकर दक्षता केमन केशन। अर्थात जोने गोटे कामटा को आरंभ कली मु केमिति सुंदर भारे समापन करिबी इष्ट कार्य वा भजन सेइथिरे जदि मोर निष्ठा बा निशेष भाव लागि रहिबार भाव थाए ताहले ताकू ही भक्ति कहा जाए। एवं से भक्ति रे जने भक्त कुरुति भक्त रे परिणत हो पारे। निष्ठा भरा भजन छाड़ा भक्ति कभू रहे ना सेवा दीप्त
চর্যা বিহীন ভক্ত কৃতি হয় না। সেবাদীপ্ত চর্যা, সেবাদীপ্ত কর্ম, সেবাদীপ্ত আচରଣ ଯଦି ନଥାଏ ସେ ଭକ୍ତକୁ କୃତି ଭକ୍ତରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇପାରେନି। ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ତ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବା ହିଁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପରମ୍ପରାର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁଧା ଭକ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବହୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କରିଛେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଧିଗତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ରୋଗମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମା ଶୀତଳାଙ୍କୁ, ସର୍ପ ଭୟ ନିବାରଣ ପାଇଁ ମା ମନସାଙ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଆଶାରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା, ଯଦିଓ ସେଇ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତା, କାରଣ ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମାନ ସତ୍ତା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେବତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନିବଦ୍ଧ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭକ୍ତିଟା ବହୁ ନୈଷ୍ଠିକ ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ସେଇଟା ଯଦି ମୋର ଅସଲ ଭକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ଏବଂ ସେଇଟା ହବ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ସେଇଟା ସକାମ ଭକ୍ତି ହବ କେତେବେଳେ, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଭକ୍ତି ନିବଦ୍ଧ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ। এইটা ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବହୁନୈଷ୍ଠିକ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ବହୁନୈଷ୍ଠିକ ହେଇଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ସେଠି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଙ୍ଗିଳ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଶା ଥାଏ, କେବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଚରିତ୍ର ସୁଧାରି ପାରେ ନା, ମୁଁ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଅଛି, ଆମର ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଥାନ୍ତି। ବିପ୍ରାଣାଂ ଦୈବତଂ ଶମ୍ଭୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟାଣାଂ ଚ ମାଧବ, ବୈଶ୍ୟାନାଂ ତୁ ଭବେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା, ଶୂଦ୍ରାଣାଂ ଗଣନାୟକ। ବିପ୍ରାଣାଂ ଦୈବତଂ ଶମ୍ଭୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଗଣନାୟକ, ଗଣେଶ। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାନୁପାତିକ ଭାବରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିନ୍ତୁ ଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଏଇଟା, ଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନା କଲେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭଜନ ଯାଇ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। কিন্তু ଟିକେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି পৌঁছে। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যে যা ভাবে আমি তাই, তোর মনের কোণে শুধু একটু অমল ধবল বিশ্বাস চাই। মতে ଯିଏ ଯାହା ଭାବେ ମୁଁ ସେଇଆ, ମୁଁ ଖାଲି ଚାହେଁ তোর ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଧବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଟିକେ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ଅବଜ୍ଞା ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ପରୋକ୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଆସେ ନା। ସେଇଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଆସକ୍ତି ନିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ହିଁ ଫାଙ୍କିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂସ୍ତତୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶ। ମତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧରା ଦିଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରାରେ ତ ଅଛି ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ, ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ସମାହାର ଘଟିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକାର ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ତ ସମାହିତ ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁଧା ବା ବହୁନୈଷ୍ଠିକ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରି ଆମେ କାହିଁକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା? ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି ତା ଜୀବନ କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ନା, ସୁସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ବହୁନୈଷ୍ଠିକ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ସବ ଦେବତାର ସମାହାରେ
पुरुषोत्तम सृष्टि सहज मानुष नर रूपे करेन धृति वृष्टि सब देवता समाहार रे पुरुषोत्तम तो सृष्टि होती सुतरां से पुरुषोत्तम ठारे जदि एकनिष्ठ भक्ति मुनिबद्ध करे ताहले तो काम और भक्तिर समस्त पराकाष्ठ प्राप्त हो पारि आमर शास्त्रकार ऋषि माने भी कही आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम जेमते आकाशरु पानी पड़े वर्षा हुए विभिन्न नदी रे वर्षा हुए किंतु तांकर शेष गंतव्य होची सबु वर्षा बा सबु पानी आकाशरु पतित समस्त जल शेष रे सागर रे ही मिसी जाए सेही प्रकार सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति जो देवता को जहाँ नमस्कार जहाँ पूजा जहाँ उपासना कर केशवं पाखरे पहुंचे अर्थात से ईश्वर पाखरे ही पहुंचे तेणु यही प्रकार जदि हुए ताहले एक भक्तिर विशिष्टतार अर्थ होची विभिन्न देवता पाखरे विभिन्न स्वार्थ शुद्धि पई मोर निष्ठा चंचल न करी मोर निष्ठाटा सेठी नियोग न करी तांकर सार्थक सृष्टि से जो महासागर से अनंत ब्रह्मांडर कर्ता जेते बेले आसंती तांकु ही पाखरे भक्ति मुनिबद्ध करी ठाकुरंकर सेही प्रकेष्ट तांकर सेही प्रश्न जो प्रश्न थिला ठाकुर एक भक्तिर विशिष्टते शब्द अर्थ कौन श्री श्री ठाकुर एते गुडा कथा कहउछंती ए जो एक भक्तिर विशिष्टतर अर्थ होउचे हा एवं शास्त्रकार मानकर एही प्रकार मध्य कथा थिला एक भक्तिर विशिष्टते माने से ईश्वर पुरुषोत्तम जेते बेले आसंती सेते बेले तांक पाखरे भक्ति मुनिबद्ध करि पारिले सेटा हुए एक भक्तिर विशिष्टते आमी जानिछु पूज्य विजयदेव कहते नवधा भक्तिर कथा शास्त्र अच्छी नवधा भक्तिर कथा भक्तिर 9 प्रकार रास्ता विभिन्न प्रकार भक्ति करा जाई पारे श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम ईश्वरंकर कथा श्रवण करिकि भी भक्ति करा जाई पारे जहा करिथिले से दिन राजा परीक्षित सुखदेव इस भगवान कृष्ण भागवत पाठ करुले कृष्णंकर जीवन चर्चा जहाँ भागवत लिपिबद्ध होईची सुखदेव पाठ करुले शुणुले किए ना आमर परीक्षित राजा परीक्षित अभिशप्त जीवन तक्षक दंशन मृत्यु हो समस्त कथा आम जानिछु से जो निबद्ध कोठरी भितर रही तक्षक साप प्रवेश करि पारिबो नाही जानिछंती से ऋषि वाक्य केबे अन्यथा हबनी तेणुक जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत ईश्वर कथा श्रवण कले सुखदेव मध्यम तेणु श्रवण कीर्तन विष्णु ईश्वर कथा श्रवण करते परीक्षित भक्ति से द्वारा भक्ति निबद्ध थिला कीर्तन विष्णु कीर्तन करते से दिन सुखदेव स्मरण करते श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण करते ईश्वर को स्मरण कर निजर भक्ति स्थापना करते प्रहल्लाद पाद सेवा करते माँ लक्ष्मी अर्चनं वंदनम दास्यम अर्चना करथिले पृथु राजा आ वंदना करथिले अक्रूर जो दिन धनुयात्रा पई कंसर आह्वान क्रमे निमंत्रण नहीं जाइथिले अक्रूर राम बलराम पाखकू कृष्ण बलराम पाखकू गोपपुर को से दिन तांकर वंदना करथिले अक्रूर अर्चनं वंदनम दास्यम दास्यता स्वीकार करथिले हनुमान सख्यम सख्यता करते माने बंधु हिसाब रे भक्ति निबद्ध करथिले अर्जुन आत्मनिवेदन करथिले बलि राजा विभिन्न भक्त विभिन्न भाव ईश्वर निजर भक्ति स्थापना करिसंती जहाँ शास्त्र कथा अछि परम दयाल श्री ठाकुर 1942 मसीहा जनवरी मास 6 तारिख दिन भक्तजन समावेष्टित बसचंती एवं ये भक्तिर विभिन्न प्रकार विषय रे केते प्रकार भक्ति अच्छी भक्तिटा कौ कौ भाव रे अच्छी कौ पर्यायर अच्छी श्री श्री ठाकुर आलोचना करने कहते जे संतान पितृमातृ भक्ति भक्ति संतान पितृमातृ भक्ति ता मध्य भक्ति स्त्रीर स्वामी भक्ति शिष्यर गुरु भक्ति से गोटे दिन रे 1942 मसीहा जनवरी मास 6 तारिख दिन श्री श्री ठाकुर यही भक्तिर विभिन्न धारा विभिन्न पर्याय आलोचना करिसंती भक्तजन समावेष्टित संतानर पितृभक्ति संतानर मातृभक्ति संतानर पितृमातृभक्ति पुणी स्वामीर स्त्रीर स्वामी भक्ति शिष्यर गुरु भक्ति ठाकुर कहते ये सब गुड़ाक यही भक्ति गुड़िक भितर कौन भी बाद दबार नुहे श्री श्री ठाकुर कहते संतानर पितृभक्ति संपर्क उदाहरण दे ठाकुर कहते रामचंद्र स्वयं भगवान तांको समग्र जीवन दे से देखैले पितृभक्ति काहाकू कहंती पुणी श्री श्री ठाकुर कहते ए पितृ आदेश पालन पर रामचंद्र जो 14 वर्ष वनवास जाइथिले पुणी कासबिया नामक जन भक्त बालक सी
तांकर पितृभक्तिर निदर्शन कथा ठाकुर कहउचंती बापांक निर्देश रे गुटिए जागारे छिड़ा हेई तांकर जीवन चली गला। पितृभक्तिर एई प्रकार पराकाष्ठा एई प्रकार निष्ठा तार जोरटा केते ठाकुर कहउचंती थरे भाबी देखिछ काश्यपयांकर पितृभक्तिंकर कथा बाणी दे ठाकुर कहउचंती पिता स्वर्ग पिता धर्म पिताई तपेर नंदना पितृप्रीति चारियाने सब देवतार वंदना। पुनि ठाकुर कहउचंती आराध्य दे पिता के तुमी नित्य कर नमस्कार ज्ञानदाता तिनी जेन शिव रूपते तिनी तोमार से होचंती शिव सम ईश्वर ईश्वरंकर जदि शिव मूर्ति हुए से होचंती मोर पिता। तेणु से पितृभक्तिर कथा ठाकुर कहउचंती विभिन्न उदाहरण माध्यम पुणी बाणी दे कहउचंती दीप्त जहार पितृ श्रद्धा निनोर जहार भक्ति दीप निष्ठारातुल नंदनाते उथले उठेन स्वयं शिव। जहांकर पितृ श्रद्धा दीप्त आउ निबिड़ जार भक्ति दीपना पितांक प्रति भक्ति दीपना जार निबिड़ श्री ठाकुर कहउचंती तांक भितरे से पितांक भितरे स्वयं शिव उद्भिन्न होती अर्थात से पितृभक्ति भितरे शिवंकर आशीर्वाद झरी पड़े से पुत्र बा संतान मानक उपरे। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जीवनी तो आम जानिछु जदि श्री श्री ठाकुर निज कथा से आलोचना करि नांती किंतु परम दयालंकर निजर जीवनर कथा पितृभक्तिर कथा तांकर शिवचंद्र चक्रवर्ती तांकर जो पूज्य पिता सेते बेले रोग शଯ୍ୟାରେ शायित खूब असुस्थ पारिवारिक परिवार अर्थर मध्य अनटन से ही समय श्री श्री ठाकुर बालक अवस्था माँ मनमोहिनी को कहते माँ तुम्हें चिंता कर ना तुम्हें मुढ़ी भाजी दियो मु जाई स्टीमर घाट रे मुढ़ी बिक्री करी आउ से जो लाभ बाहर से पैसा रे बापांक पई मो औषध नहीं आसबि। माँ मनमोहिनी आमे समस्ते जानिछु ठाकुरंक प्रति अनुकूल प्रति से केते मात्रा तांकर आकट केते शासन से माँ ठाकुर को बाल्यकाल बहु शासन करुले बहु आकट करुले किंतु माँ को खुशी करवा ठाकुर प्रबल इच्छा थिला तांको जीवन साधना थिला। छोट पिलार यही पितृभक्तिर निदर्शन देखी जे माँ तुम्हें मुढ़ी भाजी दियो स्टीमर घाट बिक्री करी मो बापांक पई पैसा आनिबी पैसा आनी बापांक पई औषध आनिबी तांकर से दिन ममता भरा हृदय से दिन ममता आसिक्त हो जाइथिला। पुअर निष्कपट पितृभक्ति कथा भावी माँ को आखिर झर झर ही लुह बही जाइथिला। पुओ को से काम से करने को दे नथिले किंतु पुओ तो न छोड़ बंदा से सिना मुढ़ी बिकिबा को गलेनी प्राय 18 किलोमीटर रास्ता ठाकुर जन्म स्थान रु पावन सहर को 18 किलोमीटर रास्ता चली चली जाई 18 पुणी फेरिले 18 36 किलोमीटर रास्ता चली चली जाई बापांक पई औषध नहीं आसीथिले। पितृभक्तर ए उज्जवल दृष्टांत प्राय दृष्टिगोचर हुए ना ए पुरुषोत्तमंकर पितृभक्ति बाणी दे ठाकुर कहउचंती पितृ सेवाय ब्रती जे जन सत्ता विवेक बुद्धि निये जीवन धारार ऊर्जना तार फोटे अढेल आलो बिछिए। पितृ सेवाय ब्रती जे जन जो लोक पितृ सेवारे ब्रती आउ निजर समस्त बुद्धि निजर समस्त सत्ता दे जदि पितांकर सेवा करे ताहले जीवन धारार ऊर्जना तार जीवन धाराटा ऊर्जी ही जाए आउ तार आलोक समग्र जीवन रे बिछाड़ी ही पड़े तार जीवन आलोक सर्वत्र बिछाड़ी ही पड़े अर्थात तार जो माने सुख्याति तार जो प्रशंसा तार जो व्यक्तित्व समस्त ठारे अनुसरणीय ही जाए। पुणी बाणी दे ठाकुर कहउचंती पितार प्रति निष्ठा रले थाकिले शिष्ट ऊर्जना बोध विवेकेर संगतिते असतेर हय वर्चना। पितांक प्रति निष्ठा थिले तांक प्रति ऊर्जी भाव थिले मनुष्यर बोध और विवेक भितर गोटे कोऑर्डिनेशन आसे संगति आसे। बोध माने जहाँ चिंता करा जाए विवेक माने जो भल काम पाए आम भीतर अंतर प्रेरणा मिले सीटा होची विवेक। बोध विवेक भीतर गोटे संगति आसे जदि मनुष्यर पितांक प्रति संगति थाए। या भीतर केते फिलोसफी अच्छी जदि आमे गाढ़ भाव में भाविबा बाणी तो बाणी प्रत्येक यही बाणी भीतर केते फिलोसफी अच्छी मु तो चिंता करि पारुनी। पितांक प्रति निष्ठा रहिले मनुष्यर बोध एवं विवेक भितर गोटे संगति आसे आउ से संगति आसिले असतेर हय वर्जना मो भितरु असत जिनिसटा वर्जित हो जाए चली जाए। सुतरां मु जदि असत को वर्जन करी निजको सत रे रूपांतरित करिया पई चाहे पितृभक्ति एकांत दरकार। पुणी मातृभक्तिर कथा श्री श्री ठाकुर आलोचना करिया पई कहउछंती मातृभक्तिर चरम निदर्शन संपर्क रे ठाकुर कहउछंती चाणक्यंक जीवन देखा जाए। चाणक्य जने ज्योतिष कड़े चाणक्यंक माँ को चाणक्य सेत बालक चाणक्य माँ को जने ज्योतिष कहउछंती ए जो चाणक्यर छामु दांत दीटा
टिके बड़ एवं उच्चा एटा गोटे सुलक्षण किंतु एटा गोटे राजा हबार लक्षण प्रदर्शित करे किंतु आउ गोटे कुलक्षण मध्य अछि पिलाटी माँ को भल पाई परिबो नाही मातृभक्त होई परिबो नाही एई दांत रहिले ए कथा बालक चाणक्य से दिन शुणी देइछंती शुणी देकी चिमुटा आनिछंती जो दांत राजलक्षण बाही दांत रहिले मु राजा हे जीवी किंतु माँ को भूली जीवी दांत रहिबा मोर प्रयोजन नाही चुमुटा आनी कंचा दांत दीट को उपाड़ी पकेछंती धार धार हे रक्त बही जाउची एई थिला चाणक्यंक मातृभक्ति श्री श्री ठाकुर एई मातृभक्तिर उदाहरण दबाक जाई ए चाणक्यंक कथा कहिछंती एवं ठाकुर कहउछंती चाणक्यंकर एई प्रकार मातृभक्ति तांको गोटे सर्वकालीन श्रेष्ठ राष्ट्रनीतिज्ञ श्रेष्ठ अर्थनीतिज्ञ एवं गोटे विश्व विरल पंडित रूपांतरित करिथिला चिंता करंतु परम दयाल श्री ठाकुर पुणी मातृभक्तिर नमूना जेतेबेले आलोचना करछन्ते नेपोलियन को कथा से कहिबाक भूली नांती ठाकुर नेपोलियन केते मातृभक्त थिला आमे भी जानिछु नेपोलियन कहउछन्ती तांका मांक सहित एते सुंदर संपर्क थिला अनुभव से करिथिले गोटे भलो देश गठन पई मां प्रति अकाट भक्ति दरकार गोटे भल देश गठन पाई माटी मध्य सुंदर हवा दरकार एटा से दिन अनुभव करथिले नेपोलियन कारण मां को से जीवन रे भक्ति वा भल पाइथिले बोली से मांकर गुरुत्व विषय जने मार गुरुत्व गोटे देश गठन पाई केते अपरिहार्य से अनुभव करथिले एवं से कहिथिले इफ यू कैन गिव मी 10 गुड मदर्स आई कैन गिव यू 1 गुड नेशन मत जदि 10टी भल मां देई परियो मु तुमको गोटे भल देश दे पारिबी परम दयाल श्री ठाकुर मातृभक्ति कथा आम जानिछु से दिन अंक परीक्षा थाए देरी हो जाइए स्कूल को जाया माँ कहले देरी हो गलानी तू परीक्षा दे पारिबुनी ठाकुर किंतु स्कूल को चली गले देखुचंती किछि देरी हेइनी ठीक समय से पहुंचंती किंतु प्रश्न पाई तांको आखिरु अश्रु विगलित हो जाउची प्रश्न पत्र ठोपा ठोपा ही अश्रु पड़ी जाउची शिक्षक पचारुछंती कौन है अनुकूल प्रश्न उत्तर कौन आसुनी ठाकुर कहले सर मु चाहिए समस्त प्रश्नर निर्भुल भाव उत्तर दे पारि पूर्ण संख्या भी प्राप्त हो पारि ना ताले करूनो कहीं ना माँ कही तू आज परीक्षा दे पारिबु नाही सुतरां मु जदि परीक्षा रे लेखुची ताहले माँ मोर मिथ्यावादिनी हो जिवे माँ को मिथ्यावादिनी करिया पई मु चाहेना श्री श्री ठाकुरंकर एई थिला मातृभक्ति ठाकुरंक पर रागिछंती माँ मनमोहिनी देवी गुड़ौछंती पद्माचर रे बालक को धरिबे बाड़ेइबे बहुत दुष्टामी करुछि एई प्रकार गुड़ौछंती बालक अनुकूल चंद्र दौड़ुछंती उत्तप्त बालुका शଯ୍यारे दौड़ दौड़ अनुभव करुछंती पाद तो फटका ही जाउछि मोर पाद तो मोर तातिला एरी की पाद नाल ही जाउछि ताले मांकर पाद केते कोमल केते मां को कष्ट होथबो ए प्रकार मते दौड़ुछंती मते तो धरि परिबेनी मते दौड़ुछंती मन इच्छा अछि मते धरिबे प्रहार करिवे से प्रकार तो पारुनांती मते धरि पारुनांती शासन करि पारुनांती मनरे कष्ट पुनी दौड़ुछंती उत्तप्त बालुका शଯ୍यारे पादरे ताती की उत्तप्त बालीरे ताती की पाद नाल पड़ी जाउथो सेठी पुनी शारीरिक कष्ट मनरे कष्ट मते धरि पारुनांती बाड़ी पारुनांती मनरे कष्ट सुतारा मां को कष्ट देबेनी छिडा ही गले बालक अनुकूल चंद्र निर्धूम प्रहार करि चले मां मनमोहिनी देवी एई थिला श्री श्री ठाकुर मातृभक्ति जेतेबेला तांकर भाई प्रभास चक्रवर्ती कहउछंती भाई तू केडे बोकाटेबे बे तू दौड़ी थांतु तो माँ तो कौन धरी पारथांत तू छिड़ा ही गलु कहीं अनुकूल चंद्र कहउछंती खेपारे तू कि जानिनु मांकर पाद को केते कष्ट होतो जतले मु दौड़ुची देखुची मो पाद फुटका ही जाउची मांकर केते कोमल पाद केते कष्ट होतो मते से बाड़ाइले बाड़ांतु मां को तो कष्ट हेलानी एई थला श्री ठाकुरंकर मातृभक्ति निदर्शन बाणी दे ठाकुर कहउछंती जे जाहाते भक्तिमान निष्ठा ओ तद अनुप्राण अनुगत्य कृति ओ तेमनी व्यक्तित्वर तेमनी स्थान जे जाहाते भक्तिमान निष्ठा ओ तद अनुप्राण जहांक प्रति जार भक्ति जेमिति निबद्ध ता प्रति तार निष्ठा और अनुप्राणता मध्य सेमिति आउ अनुगत्य कृति संवेग सेमिति आउ तार व्यक्तित्व मध्य सेमिति रूपांतरित हो जाए सुतरां आमर पितृ मातृ भक्ति उपरे आमे केमिति व्यक्तित्व अधिकारी हे परिबा ता ही निर्भर करे पितृभक्तिर कथा आलोचना हला मातृभक्ति कथा हला एवं पितृमातृभक्तिर निदर्शन मध्य आमे देखुछु पिता माता उभयंको भल पाइबार समस्त तो भल पांती जो माने भल पांती उभयंको ही भल पांती किंतु पितृमातृभक्तिर चरम निदर्शन आमे देखिछु श्रवण कुमारंक जीवन रे श्रवण कुमार तांकर अंध पिता मातांको केमिति निज कांधरे भारे बोही चारि तीर्थ दर्शन करने जाइथिले परवर्ती समय भूल वशत दशरथଙ୍କ द्वारा से निहत होइछंती किंतु से जो निजर पितृभक्तिर निदर्शन कथा आमे
ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସମାବେଷ୍ଟିତ ହେଇ କେତେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା। ପରଶୁରାମଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଯମଦଗ୍ନି, ମା ହଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା। ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଗୋଟେ ଗାଈଟି ପାଇଁ, ସେ ଗାଈଟି ପାଇଁ ଯୋଉ ବଧ କଲେ, ଦେଖିଲେ ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। 21 ଥର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ଧରଣୀକୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ, କାରଣ ପିତା ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ପିତୃ ମାତୃ ଭକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ମାତା ହର ଗୌରୀ ତୋର ସତ୍ତାତେ କାଇତ, ଆରାଧନାର ଉଚ୍ଛଲାତେ ରାଖ କରେ ତୁଇ ସ୍ୱସ୍ତିଗତ। ପିତା ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହର ଏବଂ ଗୌରୀ, ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ତୋର ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ କାୟିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ସତ୍ତା ତୋ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ଯଦି ଆରାଧନା କରୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇବୁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ମାତା ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସାମ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା, ବୁଧ ବିବେକେ ଉର୍ଜନା ତାର ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ସଚ୍ଛଲା। ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସାମ୍ୟ, ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପିତାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାୟାଟାନ ସେଇ ছেলে ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ବାପାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଲେ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣର ପିଲାଟି ହବ। ପିତା ମାତାୟ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସାମ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା, ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାର ସାମ୍ୟ ଶ୍ରୋତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ବୋଧ ବିବେକ ତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା, ବୋଧ ବିବେକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେସନ ଆସେ, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଆସେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବଗଟି ଉଡି ଯାଉଛି ଉପରେ, ବଗଟି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବଗଟିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଗଟି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ, ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଠାକୁର ଏଇ ଗଳ୍ପଟି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଯାଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୃହିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ ସାରିକି ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଇ ପତିବ୍ରତା ଗୃହିଣୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାକବକ ନୁହେଁ ଯେ ମତେ ଆପଣ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ, ମୁଁ କଣ କୁଆ ହେଇଛି ନା ବଗ ହେଇଛି ଆପଣ ମତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ବୃଥାରେ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିଚର୍ଯାରେ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଗଟିକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି। ସେଇଠି ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମତେ କିଛି ଜୀବନୀ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ସେ ଗୃହକର୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ତୁମେ ଯାଅ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ ନିକଟକୁ, ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ ନିକଟରୁ ତୁମର ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କରି ଆସିବ। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଟୁ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାরের জীবন। সতীত্ব যার স্বভাব সিদ্ধ চর্চা পটু মন, জগদ্ধাত্রী মূর্ত ঝিও সংসারের জীবন। লক্ষ্য কামরে ব্যস্ত রহি সে স্বামী সেবা করে, কেউ ফাঙ্করে সময় করি স্বামীর সোহাগ ভরে। শ্রী শ্রী ঠাকুর পরম দয়াল কହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସନ୍ତାନର ପିତୃଭକ୍ତି, ମାତୃଭକ୍ତି, ପିତୃମାତୃଭକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, ପୁଣି ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଆରୁଣୀ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରୁଣୀକୁ ସେଦିନ କୃଷିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୌମ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ଅଟକେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୌମ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରୁଣୀ ସେମିତି ଭାବରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧରେ ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଏକାଗ୍ର ମନ, କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ସେ କରିଛି ଏବଂ ଏତାଦୃଶ ଏକନିଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା ବି ତାର ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଏକନିଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା, ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧନା,
गुरु कथा रक्षा करने तुम विश्वर जावतीय किसी तुम अधिकार कर श्री श्री ठाकुर कहते एकाग्रता जब मनीषर थाए एकनिष्ठ गुरु भक्ति जदि थाए ताले गुरु प्रति निष्ठा गुरु जो आशीर्वाद करती ताकू कार्य से परिणत करे ये जो गुरु आशीर्वाद कर तुम सर्वशास्त्र तुम अधिगत हम से गुरु कथा को कार्यकारी करने पुणी से लगी पड़े सुतरां गुरु आशीर्वाद ता पाखरे फलवती हो जाए पुणी उपमन्युर कथा कहवाक श्री ठाकुर से कहते उपमन्यु भिक्षा करी खाऊला भिक्षा करी खाई गुरु तांको पचारे तुम एमती मोटामोटी केमती उपमन्यु कहते आज्ञा मु भिक्षा करुच्ची एवं से खाऊची रोषे करी खाऊची ना तुम्हें से भिक्षा खाई परिबो नाही भिक्षा करी प्रथम गुरु को दबार कथा किछि दिन चली जाइछि भिक्षा करी गुरु को दौछंती पुणी आचार्य धम्य प्रश्न करुछंती तुमरो स्वास्थ्य तो ठीक अछि एबे कोन खाउछ ना आज्ञा प्रथम भिक्षा आपन को दउछि द्वितीय थर भिक्षा करी निजे पुणी से खाऊची ना ता तुम भी करि परिबो नाही कारण जे भिक्षा दाता ता उपरे भी एटा चाप सृष्टि तुम करुछ दी थर मागुछ से भी करि परिबो नाही किछि दिन चली जाइछि पुणी पचारुछंती ये उपमन्यु को एबे कौन खाऊच ना आज्ञा गाईर मु क्षीर पीऊची कारण गो पालन तांको दायित्व थिला तो मु गाईर क्षीर पीऊची ना तुम ता खाई परिबो नाही कारण बाछुरीर खाद्य मध्य अभाव पड़ी जाउची किछि दिन चली जाइछि पुणी गुरु पचारुछंती एबे कौन खाऊच ना बाछुरी ता गाईठू मान माठू क्षीर खाई सारा पर ता मुहर जो फेण लगे से फेणटी को काणी मु खाऊची ना ता भी तुम खाई परिबो नाही खाइबा बंद कर देले से दिन अर्क क्षीर खाइबा को जाई अर्क क्षीर तांको आखिरे पड़ीगला अंध होई कुआ भितर खसी पड़चंती आचार्य धम्य सशिष्य जाई तांको डाकिके कुआर उद्धार करुछंती आशीर्वाद करुछंती मंत्र तांको दउछंती कारण द्रष्टा पुरुष सी मंत्र दउछंती अश्विनी कुमार प्रार्थना करिया पई अश्विनी कुमार आसिकी तांकर चिकित्सा करिसंती सुस्थ होइचंती से आरुणी उपमन्युर कथा आज मध्य एते काल अतिक्रांत हला परे मनीष स्मरण करुछि परम दयाल श्री ठाकुर कहउछंती चलले भक्ति शिष्ट ताले निष्ठा अनुगति निये कृति दीप्त उच्छलाते चले सकल सत्ता दिए चलले भक्ति शिष्ट ताले निष्ठा अनुगति दिए निष्ठा अनुगति नहीं जदि शिष्ट भाव रे मनीषर भक्ति ईश्वर ठारे बा गुरु ठारे मनीष भक्ति निबद्ध करे ताहले कृति दीप्त उच्छलाते मनीष कृतिवान ही चले समस्त सत्ता दे मनीष कृति जदि सेवा करे इष्टंकर कथा गुरुंकर कथा को पालन करे ताहले मनीष कृति दीप्त हो जाए परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भक्तिर विभिन्न पर्याय संपर्क एक प्रकार आलोचना करछंती दिने श्री श्री ठाकुर बसचंती अतुल दा प्रश्न करछंती ठाकुर को जे ठाकुर ये जो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग राजयोग ये जो विभिन्न प्रकार योग अछि ये सब योग भितर कोउटा की प्रकार ठाकुर कहउछंती जो योग तू करिवु सबुथिरे भक्ति योग ही आसीबो कारण हमर प्रथम दरकार इष्टंक ठारे अच्युत निष्ठा इष्टंक ठारे जदि युक्त जदि मनीष हो पारे से कर्मयोग माध्यम रे हो ज्ञान योग माध्यम रे हो भक्ति योग माध्यम रे हो जो प्रकार भाव रे योग हेले मध्य वृत्तटी जेमिति गोटी जगह आरंभ होई पुणी बुली बुली आसी सेठी समाप्त हेले जे गोटे संपूर्ण वृत्त हुए सेमिति कर्मयोग आरंभ कले भी जदि इष्टंक ठारे मनीष युक्त थाए ताहले से बुली 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 आसी सेठी पहुंचे भक्ति योग आरंभ कले बुली बुली आसी सेठी पहुंचे किंतु श्री श्री ठाकुर कहवाक जाय कहउछंती भक्ति योग ही सबुठु श्रेष्ठ योग दिने श्री श्री ठाकुर बसिछंती 1956 मसीहा नवेम्बर मास 6 तारिख मंगलवार पंचानन सरकार दा प्रश्न करछंती ठाकुर को प्रश्न करी कहउछंती ठाकुर आपण जो सेदिन गोटे प्लेट ऊपर स्लेट ऊपर लिखिथिले आपण सेदिन गोटे स्लेट रे लिखिथिले भक्ति कर शक्ति पाइबो ठाकुर दिने स्लेट रे लिखिचंती भक्ति कर शक्ति पाइबो सेठी पंजान दे कहउछंती आपण तो से लिखिचंती भक्ति कर शक्ति पाइबो स्लेट रे लिखिथिले किंतु मु तो बुझुची आमे तो सब बुझुचु आपनकर टिके हस हस मुख देखले हम शक्ति पाऊ ठाकुर कहउछंती सेही तो मोर हस हस मुख देखले तुम शक्ति पाओ ता अर्थ तुम मते भल पाओ आ भक्ति माने से भल पाइबार कथा भक्ति माने से मनीष तांको प्रति यदि भल पाए तांको जदि भल पाए ताहले तांको प्रीत्यर्थे कर्म करिबा पई मनीष भितरे स्पृहा सृष्टि हुए तेणु से एका कथा तुम्हें मोर हस हस मुख देखिले तुमर शक्ति आसुची ता माने तमे मते भल पाओ मते भक्ति करो सुतरां से भक्ति करो शक्ति पाइबो ए कथाटे भी ठीक से दिन बाणी दे ठाकुर कहउछंती भक्ति जदि नाही थाके तोर शक्ति पाबी किसे भक्ति हारा शक्ति जानिस स्थिति के विनाशे भक्ति जदि नहीं थाके तोर शक्ति पाबी किसे
जदि भक्ति नहीं शक्ति तो कौठु पाइबु आ भक्ति हारा शक्ति जानिस स्थिति के विनाशे जदि मोर भक्ति नहीं खाली शक्ति अच्छी ताले मो स्थिति को सी बिगाड़ी देव विनष्ट करिदेव भक्ति नथिबा शक्ति से दिन थिला हिटलरंकर से शक्ति द्वारा कौन हैला शेषरे तांकर समस्त साम्राज्य एवं निजे मध्य ध्वंस प्राप्त होइथिले भक्ति विहीन शक्ति द्वारा से दिन रावण मत विनष्ट होइथिला तार सोनार लंका भक्ति विहीन शक्ति द्वारा से दिन दुर्योधनर जो प्रकार अवस्था होइथिला से कथा आलोचना न कले भलो एटा में समस्त जानिछु दिने परम दयाल श्री ठाकुर खड़ेर घरे बसिछंती कलिकतार जनेक सन्यासी आसिछंती गौर महाराज तांक सहित विभिन्न प्रकार आलोचना ठाकुर करुछंती एवं कहउछंती जार भजन जेपरी तार भाग्य भी सेहीपरी मनीष कारण भजन मध्य अच्छी सेवा तांकरी भजन तांकरी सेवा यही तो आमनकर कार्य तन्मुखी जे सेवाक्रियता जा भितर अच्छी तार औद्धत्य दंभ आ अभिमान न थाए यही कथा ठाकुर जो कहउछंती जे भज धातुर आसीची तो भक्ति तेणु तन्मुखी सेवाक्रियता जा भितर अच्छी तन्मुखी माने से इष्टंक प्रति सेवा मनोभाव भक्ति मनोभाव जा भितर अच्छी तार औद्धत्य आउ दंभ न थाए से दिन प्रश्न करुछंती से गौर महाराज जे ठाकुर आपण जो भक्तिर कथा कहउछंती मु भी भगवान पाखे मझे मझे प्रार्थना करे प्रभु मु किछि चाहेनी मु केवल तुमको ही चाहे ठाकुर कहउछंती सेटा होचे असल भक्ति किछि चाहिबा माने सेटा प्रवृत्ति स्वार्थ तांक पाखे निबद्ध हुए सेटा असल भक्ति नुहे ठाकुर कहउछंती भक्ति तो असल जिनिस से भक्ति जदि जा पाखे अछि सेइथिरे मनीष जीवन रो उन्नति लाभ करि पारे ठाकुर बाणी दे कहउछंती भक्ति बांधन आसल बांधन भजन दीप्त कृति रथे धृति आचरण चरित्र चलन चालाय सबाय अमर पथे ए भक्तिर बंधन बंधन होचे असल बंधन बंधन कहा भितर थाए भक्तिर बंधन ना भक्तिर बंधन ईश्वर एवं मनीष भीतर थाए ए भक्तिर बंधन भगवान एवं भक्त भीतर थाए भक्तिर बंधन गुरु एवं शिष्य भीतर थाए तेणु ये गुरु शिष्यर परंपरा तेणु ये भक्त भगवान परंपरा आमर भारतीय शास्त्र भारतीय संस्कृति को आज उज्जीवित करिछि ठाकुर कहउछंती भक्ति बांधन आसल बांधन भजन दीप्त कृति रथे धृति आचरण चरित्र चलन चालाय सबाय अमर पथे भक्तंक जदि बंधन था ईश्वरंक सहित ठाकुर कहउछंती परम पुरुषंकर संस्कार छड़ा जहा किछि सब ही बंधन तुम्हें कौन सी प्रकार संस्कार आबद्ध रो नहीं एकमात्र परम पुरुषंकर संस्कार छड़ा आउ जहा किछि सब ही बंधन तेणु यही अलगा विभिन्न प्रकार संस्कार आबद्ध न रही जदि जने मनीष से ईश्वरंकर संस्कार आबद्ध थाए जदि जने भक्त भगवान संस्कार आबद्ध थाए जदि जने शिष्य सद्गुरु संस्कार केवल बंधित होता है सहित बंधित होता है तांकर से बंधन जदि निबिड़ थाई भक्त भगवान गुरु शिष्यर बंधन ताहले से मनीष कौन हुए ना तार ध्रुति तार कृति तार संवेग सबकि से गुरु जदि निबद्ध हो जाए ताले से अमर पथर यात्री हो जाए अर्थात ए मर जगत मध्य मृत्यु तार जीवन को भयभीत करि पारे ना मृत्यु जदियो मनीष अवधारित तथापि मृत्यु भय ताक स्पर्श करना से अजर अमर हो जाए जोटा कि आम प्रार्थना करू प्रभु को मो जीवन उद्देश्य से अजर अमर हेबा मो जीवन उद्देश्य से अमरार आशीर्वाद से स्वर्गर आशीर्वाद लाभ करिबा स्वर्गर शांति को फुटे तोलिबा श्री श्री ठाकुर कहउछंती आउ किछि लोक नकल भक्ति भी करंती किछि भक्त अछंती ईश्वरन को ठारू खाली पाइबा पई तांकर भक्ति करंती जदि न पांती तार विरुद्धाचरण करंती श्री श्री ठाकुर जीवन रे आमे यार अनेक उदाहरण भी देखिछु ठाकुर पाक लोक बहु अर्थ पई बहु लोक भी आछंती एवं जेते बेले ठाकुर जे पर्यंत दउछंती से माने ठाकुरंकर अनुगत जेते बेले दबाटा कोनोसी कारण टिके बंद हो जाइछि से माने ठाकुरंकर विरुद्धाचरण करबाकू पछे नाहंती सत्यचरण बोस कथा कहंतु कृष्ण दास कथा कहंतु भवानी साहा कथा कहंतु एमिति बहु लोक थांती जो माने कि केवल पाइबा पे आसंती ठाकुर कहउछंती अर्थ लोभेई भक्ति जादेर अर्थई जादेर प्रिय प्रेष्ठ अर्थ लोभेई जे दरदी निष्ठाविहीन से निकृष्ट तारा किंतु अर्थ होते एकटू जदि वंचित হয় कृतज्ञ हृदय करबे तादेर अर्थदातार अपचय अर्थ लोभरे जो भक्त ईश्वर पाक आसे से जदि अर्थ कौन प्रकार तार निष्ठाटा होची निकृष्ट निष्ठा
ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ତା ଭିତରେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅର୍ଥ ପାଖରୁ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥଦାତାର ଯିଏ ଦାନ କରୁଛି ତାର ଅପଚୟ ବି କରନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ତୋଷାମତିଆ ଭକ୍ତି ଅଛି, କିଛି ତୋଷାମତିଆ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ତୋଷଣ ବାଣୀ କହନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୋଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶୋଷଣ ଲୋଭେ ଶିଷ୍ୟ ହଏ, তোষণ বাণী যাই বলো না, অপকর্মের অন্তর আঘাত ভাঙবে একদিন সেই ছলো না। শোষণ লোভে শিষ্য হয়ে তোষণ বাণী যাই বলো না, তুমি কেবল শোষণ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତୁମେ ଯାହା ବି କୁହ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉ ଅପକର୍ମ ତୁମେ କରୁଛ, ଅପକର୍ମରେ ଅନ୍ତର ଆଘାତ, ତୁମର ଅନ୍ତର ଦିନେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆଉ ସେଇ ଛଳନାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଧରା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଉଛି, ଠାକୁର ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ଭଲ ନା ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଭଲ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ବି ଚାହେଁ ନା, ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ବି ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ଚାହେଁ କେବଳ ତୁମକୁ। ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ବି ଚାହେଁ ନା, ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ବି ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ତୁମକୁ, ତୁମେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଚାହେଁ, ତୁମକୁ ଯେପରି ଭଜନ କରିପାରେ ସେଇ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭଳି। ସେ ଭକ୍ତି ଯଦି ସଗୁଣ ହୁଏ ତ ହଉ, ଯଦି ନିର୍ଗୁଣ ହୁଏ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ହଉ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ରୁହ, ତୁମେ ସଗୁଣ ହିଁ ହୁଅ, ନିର୍ଗୁଣ ହିଁ ହୁଅ, ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତା ସହିତ ମୋର ବି ରହିବା ଦରକାର ପରାକ୍ରମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯଦି ପରାକ୍ରମ ମୋର ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନଟା ମଧୁର ହେଇ ଉଠିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନଟା ସେତେ ସୁଇଟ ବା ମଧୁର ହେଇ ଉଠିବ। ଏବଂ ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। ବାଣୀ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାର ବାହାନାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ହବନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନିଷ୍ଠା ହେଲା ମୋ ଜୀବନର ଇଞ୍ଜିନ, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟା ଯେମିତି ଟ୍ରେନ, କାରଣ ମୋର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଚଳାଏ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ରୂପକ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। ମୋର ସତ୍ତାଟା ଯଦି ଟ୍ରେନ ହୁଏ ଏବଂ ମୋର ନିଷ୍ଠାଟା ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ ହୁଏ, ମୋର ନିଷ୍ଠା ରୂପକ ଇଞ୍ଜିନ ରୂପକ ନିଷ୍ଠାଟା ବା ନିଷ୍ଠା ରୂପକ ଇଞ୍ଜିନଟା ମୋର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ବା ସମଗ୍ର ଟ୍ରେନଟାକୁ ହିଁ ଚଳେଇ ନେଇଯିବ। ବାଣୀ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୈକ ଅଲସ, ନୈକ ଅବଶ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ଉର୍ଜିତେ ଯା ସେବା ନିପୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଅଳସୁଆ କରେନି, କର୍ମଠ କରେ। ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଅବଶ କରେନି, ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରେନି, କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ, କ୍ରିୟମାନ କରେ। ତେଣୁ এই ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ମଣିଷକୁ ମାନେ ଉର୍ଜିତେଜା କରେ, ତେଜସ୍ୱୀ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେବା ନିପୁଣ କରି ତୋଳେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହବ, ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବ, ତା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବ, ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବ, ତା ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିବ, ତାର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ଜୟ ଗୁରୁ। ମଧୁମିତା ମା।